ऐसा नहीं है कि सांसद हैं तो पूरे जिले में नहीं घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। नहीं घूम हम सकते कह रहे हैं हैं, लेकिन देखिए अगर आप जहाँ दुख दर्द की बात है, नहीं जो दुख दर्द की बात उन्होंने की है रविंद्र यादव जी ने, उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर जनता के बीच में आप चले होते तो आज मुझे बगावत नहीं करना पड़ता है। मैं खुद उसी पार्टी से रहा हूँ और 8 सालों से जो उस पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो उस भाई की पीड़ा से मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि अगर वो खड़े हुए होते लोगों के बीच में उनके दुख दर्द में, तो आज उस माता जी से आपने पूछा सांसद जी के हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी सांसद परवीन निषाद है, वो मुंह खुलते ही बता देती परवीन निषाद सांसद है। पहले 4.5 साल भी एक बार परवीन निषाद जी यहाँ पे आए हो अगर ग्राम सभा बेलवा में, तो मेरा मुंह छिलवा दीजिए और जनता यहाँ की पहचान के परवीन निषाद को यहाँ उतार दीजिए। यहाँ की जनता अगर पहचान गई जो, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। यहाँ की जनता अगर बोल दीजिए किसी कार्यकाल में आए हो तो बता दीजिए कछार बेल्ट में कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुंचा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। इस भीड़ को देख रहे हैं, इस जगह को देख लीजिए। बेलहवा गांव है, मेहदावल विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर पड़ता है और यहीं से कहा जाए तो संत कबीर नगर शुरू हो जाएगा। 500 मीटर दूरी पर जाएंगे तो गोरखपुर का लोकसभा है। जब परवीन निषाद पिछली बार अल्लाहपुर, खलीलाबाद सदर, खजनी से लगभग चुनाव हार रहे थे, तो मेहदावल एक ऐसा विधानसभा है जहां वो लीड कर गए। हमारे साथ आम लोग हैं, हम समझेंगे इस चुनाव को 2024 के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने अपना पत्ता साफ कर दिया है। परवीन निषाद को फिर से दोबारा उतारा गया है। लोगों से जानेंगे, मेहदावल के लोग हैं, क्योंकि मेहदावल की जनता ने ही पिछली बार परवीन को जिताया था, परवीन निषाद को जिताया था। और मेहदावल के बारे में कहा जाता है निषाद बहुल है। निषाद समाज के भी लोग हैं और अन्य समाज के भी लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है मेहदावल सहित संत कबीर नगर का। धर्मात्मा निषाद है, धर्मात्मा निषाद के बारे में कहा जाता है कि मेहदावल के युवाओं में इनकी अच्छी पकड़ है। हम इन्हीं से बात करेंगे। धर्मात्मा जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार का? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। माहौल की बात किया जाए सर, अभी तो जो है चुनावी सरगर्मियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल बीजेपी का केवल प्रत्याशी क्लियर हुआ है। सामने से कौन प्रत्याशी आ रहा है अभी उस पर पहले जनता देख रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या यहाँ माहौल बनने वाला निषाद है। समाज से धर्मात्मा जी आते हैं और मेहदावल से परवीन ने काफी लीड किया था पिछली बार 2019 के लोकसभा में, तो क्या लग रहा है कि वो लीड बरकरार है कि निषाद समाज के लोग नाराज हैं? कहीं ना कहीं निषाद समाज में तो नाराजगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको कहीं छुपाने की भी जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उजागर भी हो चुकी है। क्योंकि निषाद पार्टी का गठबंधन जब 2019 में हुआ था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से जो है यहाँ संत कबीर नगर में प्रचार प्रसार किया था, अपना खून पसीना एक करके माननीय सांसद इंजीनियर परवीन निषाद जी को सांसद बनाने का कार्य किया था। लेकिन बीच में उनका कहीं ना कहीं जो कार्य रहा है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैलती गई, चाहे निषाद पार्टी कार्यकर्ता प्रताड़ित रहे हों थानों पर या फिर अधिकारियों द्वारा, या फर्जी मुकदमे उन बच्चों के ऊपर हुआ हो, अच्छा निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं को दौड़ा के मारा पीटा गया और कोई कार्रवाई ना कराई गई हो माननीय सांसद जी द्वारा। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के नाराजगी थी, जिसको लेकर के मैंने बगावत भी किया था। आपके एक बार मैंने इंटरव्यू भी दिया था उस संदर्भ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं। बाकी हम लोग लास्ट में जो समाज हित में होगा, जो हमारी टीम के हित में होगा, वही फैसला लिया जो जाएगा। समाज हित में होगा, जो टीम वर्क के लोग कहेंगे, जो टीम के लोग कहेंगे, उसके बाद आप फैसला लेंगे। हमारे साथ आम लोग हैं। आपका क्या नाम है? ब्रह्मदेव यादव सर। यादव जी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किधर जा रहा है? और माहौल तो अभी मतलब टिकट कंफर्म हुआ है, आने वाले समय में सरगर्मी। समाजवादी पार्टी से किसी पंडित जी को दे दिया जाए या किसी निषाद को दे दिया जाए तो क्या लगेगा? वो तो सर आने वाले वक्त पे ही बताएगा। हाँ। तो परवीन निषाद के कामों को आप किस रूप में देखते हैं? ठीक है, प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग मेहदावल के रहने वाले हैं, यहाँ से काफी लीड दिए थे परवीन को, तो क्या लग रहा है कि क्या स्थिति है परवीन की अभी? निषाद बहुल क्षेत्र है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा सर। आने वाला वक्त बताएगा। क्या भाई, क्या लग रहा है कि जो परवीन निषाद को मेहदावल ने लीड दिया पिछली बार, वो लीड मिलता हुआ दिख रहा है? वो तो अभी ये आगे का जो सीट है वो
सपा जो घोषित करे उसके बाद पता सपा के घोषित होने के बाद कुछ चीजें तय होगी। चाचा क्या नाम है? नंदलाल हैं? नंदलाल पूरा नाम का है? नंदलाल गुप्ता। गुप्ता जी हैं। हाँ, तो क्या करते हैं आप? बस यह खेती की रहती करते हैं। खेती कैसा चल रहा है? ठीक है? ठीक है फसल उसल के दाम मिलत है? हाँ मिला हैं? मिला गन्ना बोल जाला? नहीं खाली है गेहूं चावल बुआला और का बुआई। अच्छा। हाँ तो चुनाव शुरू हो गइल बा, अरे चुनाव आयल बा तब आई तब देखल जाई तो बाबू। अबे कुछ मोदी होगी से खुश बानी? अरे अभी जवन राज बतवन खुश है बा हम्म। आगे आई जवन तवन का हो देखल चाची? जाई। हैं? खुश बा। सांसद का क्या नाम है? अभी हम नहीं बता पाए। सांसद का नाम बताइए। निसार निसार? हाँ। हैं? नाम नहीं पता? बहुत लोगों को सांसद का नाम नहीं पता है। मेहदावल में आश्चर्य का विषय है। मेहदावल में प्रवीण निसार लीड लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नाम बताइए अपना। सागर निसार। आप नाराज हो रहे थे कि नहीं? देखा ना नाराज नहीं हो रहे थे। हम लोग जो है कछार एरिया के जितने हैं हम लोग मर मिटते हैं निषाद ही नाम पे, सबको दौड़ते धूपते हैं सबको, लेकिन हम लोग के मेहदावल के उधर ही सब देखते हैं, इधर कोई देखने वाला नहीं है। जितने विधायक होते हैं हम लोग बिरादर हैं, मर मिटते हैं, संगरी घूमते भी हैं, लेकिन अन्न को लेकर घूमते, लेकिन हम लोग को कोई देखने नहीं आता है। विधायक अनिल त्रिपाठी को कोई नहीं देखने आता है कि कछार एरिया में तुम लोग किस दुखदाई में हो, परेशानी में हो, क्या कोई पूछने वाला नहीं होता। तो संजय निषाद तो कहते हैं कि जहां मैं वहां निषाद। अरे तो संजय निषाद में भी हम लोग तो साथ में दौड़ धूप सब कुछ किए हैं। भविष्य में सोचते हैं हम लोग भी बनाया जाए अपने भाई को। दर्द है अभी। हाँ कि बनाया जाए, हम लोग को भी कुछ मिलेगा जुलेगा, हम लोग को दुख सुख सब समझेंगे। बाकी यहाँ पे कोई पहुँचता नहीं है। तो प्रवीण निषाद नहीं आते हैं? प्रवीण निषाद कोई गाँव के चिन्हते न हुई है। प्रवीण निषाद पहचानते नहीं होंगे? नहीं। अब बताइए, निषाद समाज के हैं और कह रहे हैं कि मैं संजय निषाद, प्रवीण निषाद, सरवन निषाद के लिए हम मिट जाएंगे। हम जो है बिरादरी के नाम पे। प्रवीण निषाद के चुनाव में दौड़ करके खास करके सब कुछ चले कि तुम अपना भाई है, बाकी आके गांव में 10 मिनट 20 मिनट रुक करके देखना चाहिए, अपने भाई को खोजना चाहिए, चाहे अन्य को खोजना चाहिए, रुकना चाहिए। क्या समस्या है? अरे अब कहता हूँ कि देखे चाहे सांसद के नाम नहीं पता बा, तब प्रवीण निषाद से नाराजगी बा का? नहीं तब कहे कहते सही बात है। सांसद के आवक चाहिए कि नहीं आवक चाहिए? आवक चाहिए। हाँ कुछ कर रहे थे। हाँ तो मान लिया जाए, मजबूरी है हम लोग को। मजबूरी में है कि जतीय पे जाएंगे। हम लोग तो भाई वोट तो देना है, वोट देंगे, लेकिन वोट देंगे। हाँ कितनों तो वोट तो भाई अगर आए तो भाई उन्हीं के साथ रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे तो बने सुनेगा भाई रहेगा तब वो भाई भाई होता है। आपके कहने का मतलब है समझा जाइए। संजय निषाद, प्रवीण निषाद आए या ना आए, लेकिन आप वोट करेंगे? वोट करेंगे। आप भाई क्या नाम है? दीपक निषाद। दीपक निषाद, क्या लग रहा है जो मेहदावल की स्थिति है, संत कबीर नगर लोकसभा में आता है और मेहदावल में प्रवीण निषाद पिछली बार काफी लीड लिए थे और यही कारण है मेहदावल अगर नहीं रहता तो चुनाव नहीं जीत पाते। तो मेहदावल की जनता क्या करिए, युवा क्या सोच रहे हैं प्रवीण निषाद के बारे में? भैया हमारे युवा जितने हैं भैया की अगुवाई में हम लोग प्रवीण भैया का साथ देंगे और समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से। जहां कहीं भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, पूर्ण रूप से पूरे जोरों और शोर के साथ जो हमारे समाज हित में कार्य करेगा हम उनके लिए लड़ेंगे। जो कि हमारे आदरणीय बड़े भैया धर्मात्मा निषाद जी की अगुवाई में हम जितने भी युवा हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके लिए जहां भैया बोलेंगे हम लोग उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जी। नाराजगी है कि नहीं? नाराजगी तो अभी फिलहाल नाराजगी थोड़ा बहुत तो है ही, क्योंकि कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, जैसा कि अंकल जी बोले हैं, दादी जी बोली हैं, कहीं ना कहीं उनको नाम नहीं पता है, कुछ कार्य ऐसा हुआ है जो अभी विसंगत रूप से रोका गया है, सही रूप से किया नहीं गया है, तो इसकी थोड़ी नाराजगी समाज में है। अगर इस कार्य को किया जाता तो कहीं ना कहीं फिर से इंजीनियर प्रवीण निषाद जी यहाँ से फिर से पुनः सांसद बनाए। तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर किसी को प्रत्याशी देगी तो मुकाबला जो है महामुकाबला में तब्दील हो जाएगा? समाजवादी पार्टी किसी भी नेता को अगर अपोजिट पार्टी में उतार रही है तो फिर भी वह प्रवीण निषाद जी को टक्कर नहीं दे पाएगी। आप प्रधान जी, आप तो सबके होते हैं, है कि नहीं? है? नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव में जो है सड़कों की स्थिति बहुत खराब स्थिति में है? हमारे गांव की सड़कों की स्थिति अगर 8 साल पहले आप आते तो किसी गली से गुजर नहीं पाते। हमारे सड़कों की स्थिति पहले 8 साल पहले जो थी, जब से हमने 8 साल से हमारे हाथ में जो है ग्राम प्रधानी आया है, मैं बहुत कोशिश किया हूँ, बहुत मेहनत इस गांव के लिए किया हूँ कि आज इस स्थिति पे गांव आया है। और से हमारे बहुत से ऐसे काम हैं
कि अभी लगातार 10 साल रहेंगे तब जाके सुधार हो पाएगा, क्योंकि हमारे ग्राम सभा का 20 साल जो है दूसरे गांव से जुड़ाव था, भरतवा ग्राम सभा से। उस ग्राम सभा के 20 साल प्रधान हुआ करते थे, हमारे गांव में 1% का कोई काम नहीं हुआ करता था। जब से हमारा गांव 2015 में अलग हुआ, हम जनता के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपने अगुवाई के लिए हमको चुना है। मैं उनके रहनुमा हूँ। हमारा गांव जैसा हमको कहता है, जैसा घुमाता है, वैसे ही मैं चलता हूँ। गांव जैसा कहेगा वैसे प्रधान जी करेंगे। जी तो बिल्कुल। इस बार 24 के चुनाव में गांव क्या कह रहा है? देखिए, गांव जनता जनार्दन अभी टिकट फाइनल हो, सारे प्रत्याशियों के, सारे कैंडिडेटों का टिकट फाइनल हो, हम गांव को बैठाएंगे, जैसा हमारा गांव निर्णय अरे लेगा। प्रधान जी थोड़ा बहुत हमको भी नहीं, जानकारी नहीं। दीजिए। सांसद जी के बारे में लोग क्या कहते हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र जो है, गांव जो है, वो निषादों का बहुमूल्य क्षेत्र है। सांसद जी 5 साल बीत गए, कभी निषादों के बीच में हमारे गांव नहीं आए, किसी गांव में आए। 1-2 गांव में आए होंगे, लेकिन कम से कम जो है निषाद भाई हैं, तो उनके लिए भी उनको कुछ नहीं किए, तो कम से कम गांव में आना चाहिए। गांव में आना चाहिए। निषाद भाई लोग कुछ नाराज हैं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि फिर से दोबारा उनको जो है सांसद की कुर्सी दिया जाए। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र निषाद। निषाद हैं आप भी? जी जी जी। तो नाराज हैं आप भी कि ठीक है? बिल्कुल नाराज है। पिछले चुनाव में इतना हम लोग भाग दौड़ किए, जिताए, और उसके बाद 5 साल हो गया, मुलाकातें नहीं हुआ। और हम अपने वहाँ विद्युत के बारे में स्थिति आप देखे होंगे, लिखित पत्र में उनके पास भेजा गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो नाराज तो रहेंगे हम। अच्छा, मेहदावल में निषाद ही उनको झूम करोड़ दिया, बिल्कुल। झोंक करोड़ दिया, अरे वो तो निषाद ही नाराज हो जाएंगे तो कैसे भी- जीतेंगे? अरे तो मजबूरी है जिताना दोबारा। देखिए, लेकिन एक काम चीज नहीं है, कर रहे हैं ना। एक चीज है, पॉजिटिव चीजें हैं। निषाद नाराज है, लेकिन कह रहे हैं जाति भाई हैं हमारे, संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद, कुछ भी हो जाए, लाइट आवे या ना आवे, लेकिन वोट हम दे। हाँ देवे लाइट आवे या ना आवे, वोट भाई दे। कहाँ जाए ये दूसरे के दिहल जी विश्वास इसीलिए हम कहते हैं बार बार यूपी और बिहार, क्योंकि बिहार में हम अभी चुनाव कवरेज कर रहे थे, तो हमने कहा कि यूपी और बिहार में जाति पर ही बात करेंगे, और जाति पर बात नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। जाति मतलब राजनीति। धर्मात्मा जी, समाज के लोग नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं हमारे जाति भाई हैं, कहाँ जाए? वही चीज़ है ना, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जो है हमारे समाज के लोगों द्वारा ही उनको मिलता है कि समाज के लोग जो है नाराज भी होते हैं, लेकिन लास्ट में ये होता है कि सामने से प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी आता है, लेकिन ये भी आप दिलचस्प मान लीजिए, अगर कहीं सपा ने भी इस पे जो है जाति कार्ड खेलते हुए किसी निषाद को मैदान में उतारा, तो फिर यही चीजें फिर उस निषाद के लिए भी आ जाएंगी। क्या भैया, सही बात है? सही बात है, हैं? सही बात है। मैंने संजय निषाद में कौन निषाद आ जाए? अरे भाई अब गुरु है तो जतिया रही, हैं? तो क्या भैया? नहीं भैया, हम पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पार्टी को छोड़ के, जी। चाहे पंडित जी लड़े, चाहे कुशवाहा जी, चाहे मौलाना साहब क्योंकि लड़े, पार्टी आज हमारी है तो हम इस लायक हैं, क्योंकि हमें कोई भी जरूरत पड़ती है तो हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी रहती है। बीजेपी जैसे की कि निषाद पार्टी। निषाद पार्टी, जैसे कि भैया आदरणीय बड़े भैया धर्मात्मा निषाद जी, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, तो भैया जी के पास एक बार हम लोग पहुंचते हैं, तो भैया रात बिरात आधी रात को भैया हाजिर रहते उधर हैं। निषाद पार्टी से नाराज है? नाराजगी थी, अभी वर्तमान समय में भैया क्या भैया? हम लोगों को नाराजगी है कि नहीं है? ये नाराजगी जो है आपके तो कार्यकर्ताओं सोशल मीडिया पे भी जी, दिखता है। जी, जी, जी। जैसे देखिए, हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता और हमारी टीम के जो भी साथी हैं सर्वोपरि हैं। जहाँ हमारी टीम की सुरक्षा होगी वहाँ धर्मात्मा निषाद रहेंगे, और चाचा, समाज हित में इधर आइए, इधर और आइए। टीम हित में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ मेरे समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे, जहाँ मेरी टीम सुरक्षित रहेगी, वहाँ धर्मात्मा निषाद जो है खड़े रहेंगे। क्या नाम है? राम मिलन मधेसिया मधेसिया जी, जी। क्या करते हैं? कबाड़ का काम करते हैं। कबाड़ का काम पूरी तरीके से करते हैं। हाँ जी, हैं? हाँ जी, तो घूम भी रहे हैं। हाँ। मोदी योगी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? अरे मोदी योगी के बारे में क्या कहेंगे, जो कहना है वो कहेंगे। आप क्या सोचते हैं? हम तो कुछ नहीं सोचते हैं, हम तो अपने रोजी रोटी में रहते हैं बस, और कुछ नहीं सोचते हैं हम। चुनाव आ गया है सामने, चुनाव आ गया तो चुनाव हमको खाना खाने देता है। देगा। चुनाव वो हम जानते हैं, यही खाने जा रहे थे। चुनाव वो खाना देगा। हाँ हैं? हाँ राशन वासन उठाते हैं कि नहीं? हाँ, उठाते हैं। सरकार का योजनाओं का लाभ लेंगे, चुनाव से मतलब है नहीं। अरे चुनाव से मतलब जब सब लोग वोट डालेंगे, हम नहीं वोट डालेंगे उसमें। अच्छा, वोट डालेंगे, भी वोट मतलब डालेंगे। चुनाव उनाव से मतलब नहीं है। जब लोग वोट करेंगे, हाँ। देखेंगे बयार कहाँ हाँ, बह जब- रहा है, जब- वही चले जाएंगे। और हैं? बिल्कुल, क्या भैया? हाँ सही है। तो आप प्रधान हैं, निषाद समाज के लोग कह रहे हैं जी, जी। कि प्रवीण निषाद हमारे गांव में नहीं आते हैं, लेकिन 5 साल में खुदा ही नहीं अइले, पूरे 5 वर्ष में एक बार भी नहीं आए हैं, और न तो कोई काम किए हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। इस नाराजगी का लाभ
नुकसान तो परवीन निषाद को नहीं होगा, क्योंकि ये समाज के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि परवीन निषाद से हम नाराज हैं। चाचा भी कह रहे हैं, भाई साहब भी कह रहे हैं, एक चाचा और कहे, एक भाई साहब और कहे हैं कि परवीन निषाद, संजय निषाद से हम नाराज हैं, लेकिन अंत में हमारे भाई हैं, इसलिए हम वोट करेंगे। क्या चाचा, सही बात है? हाँ ठीक बात है। सांसद कौन है? अरे जब यही है तो देखल जाए, वोट दिहल जाए। हाँ, केहू निषाद आवे केहू वोटवा दिहल जाए। कोई निषाद है वोटवा दिहल जाए। पीछे के लोग हैं क्या बाबू, इधर आओ, क्या नाम है? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल वही है जो चल रहा है। अभी आने वाले समय में देखा जाएगा माहौल क्या है। अभी पता नहीं चल रहा है। अभी नहीं, अभी धर्मात्मा जो कहेंगे वही सही है। वही सही है। हैं? तो एक मेहदावल में एक एंगल धर्मात्मा भी है, धर्मात्मा के साथ युवा है, और युवा जहाँ रहते हैं, युवा जहाँ जाते हैं, वहाँ राजनीति बदलती भी है। और मेहदावल के लोग, निषाद समाज के खासकर लोग डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी से नाराज हैं, लेकिन उनका तर्क है और वो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारा भाई है परवीन निषाद, इसलिए हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक और तर्क रख रहे हैं लोग, एक बात और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी किसी निषाद को दे दी तो हम भाई से पहले से नाराज है, दूसरे भाई को देखेंगे। सही बात है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। हम लोग तो मानो नाराज भले हैं, बाकी पार्टी हम रहेंगे, जहाँ हमारी बिरादरी रहेगी हाँ हम लोग वहीं रहेंगे। इससे मतलब थोड़ा है कि जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। चाचा क्या नाम है? विश्राम निषाद। विश्राम निषाद जी है। परवीन निषाद सांसद है यहाँ के, मेहदावल से पिछली बार काफी अंतर से लीड किए थे, यहीं से चुनाव भी जीते थे लोकसभा। तो मेहदावल में क्या स्थिति है इस बार? अब स्थिति हुए जैसे कर्म कैली हुई है, जब कहीं यही जाकर के कौन कर्म है, जब कुछ पता नहीं उनका का बाटे का नहीं बाटे, कौन एक जहाँ सांसद हो नाराजगी है। नाराजगी कौन का, हमारी खेती कटी का नहीं है। नाराजगी नहीं रहेगा। जब रोड देख लीजिए आप, मेन रोड है, यहाँ देख के क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव मेरा नाम है। क्या नाराजगी है? नाराजगी है, रोड जाके देख लीजिए, करमैनी से करमैनी तक, करमैनी नौगो तक रोड देख लीजिए जाके। जनता का अगर गाड़ी में थोड़ा सा हवा कम है तो गाड़ी पंचर हो जाएगी। इससे पहले का हाल भैया, इसके पहले जो आज इससे पहले बता दीजिए क्या था? नहीं, क्या नाम है रोड में सीताराम निषाद। इसके पहले रिपेयरिंग करवाया गया था, क्या हाल है रोड का? अरे यार, इससे पहले क्या था? इसके पहले क्या था? नहीं, आज की कंडीशन में उसको देखिए, हमारे बात किसकी हुई है? पुरानी तो बात हुई नहीं है, आज की बात हुई ना कि सांसद यहाँ पे परवीन निषाद जी की बात हो रही है, बस नहीं, यहाँ पे सांसद माननीय परवीन निषाद जी की बात हो रही है, ठीक? उनकी बात हुई है, उनकी बात के उनके कंडीशन कार्यकाल का बात किया जाएगा। इस समय रोड का क्या हाल है आप खुद आए होंगे, देखे होंगे, बताइए। पहले आप लोग आप भी आइए भाई, आइए इधर। नहीं, इससे पहले आप लोग मतलब आप उनका बुराई कर रहे हैं। श्री राम निषाद नाम है। सीताराम निषाद, सीताराम रोड है निषाद उसका बात किया जा रहा है। सीताराम निषाद है। सीताराम निषाद। आप है रविंद्र यादव। किस पार्टी को सपोर्ट? मैं पार्टी किसी का नहीं सपोर्ट करता हूँ। मैं एक गांव का नागरिक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, काम धाम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। कार्यकर्ता किस पार्टी? किसी के पार्टी के नहीं है। अच्छा, हम आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, काम धाम नाराज हो गए निषाद जी, यादव जी बोल दिए तो? इसलिए नाराज होगा। इससे पहले बता दें कि मतलब ये बोले हैं कि रोड खराब था। इससे पहले तो 10 साल 15 साल 20 साल पहले प्रधान जी ने बताया है कि बहुत स्थिति खराब थी। स्थिति खराब थी। आज ये सब लोग आ गए। इसके पहले 4.5 साल भी एक बार परवीन निषाद जी यहाँ पे आए हो अगर ग्राम सभा बेलवा में, तो मेरा मुंह छिलवा दीजिए। और जनता यहाँ की पहचान के परवीन निषाद को उतार दीजिए। यहाँ की जनता अगर पहचान गए, जो नहीं तो मैं हार जाऊंगा। यहाँ की जनता अगर बोल दीजिए किसी कार्यकाल में आए हो तो बता दीजिए कछार बेल्ट में कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुंचा है। एक भी नेता बता दीजिए जो यहाँ की जनता है, परवीन निषाद का फोटो दिखा के बता दीजिए। यहाँ की जनता पहचान जाए तो हाँ कहिएगा गलत है। हम यहाँ पे जितने हैं बच्चे युवा जो है, यहाँ ग्राम सभा छोड़ के बाहर ना जाता हूँ और शिक्षा से संबंधित हूँ, अगर वो बच्चा उनको पहचान गया तो हमको गलत साबित कर दीजिए। देखिए पहचानने की बात हो रही है। पहचानने को अगर नेता ही रहेंगे पहचानेंगे कैसे नहीं? ये पूर्वांचल के भैया है, कुछ कोई पता नहीं है, इनको पहचाने हर बच्चा जानता है। कैसे चलते हैं, जनता के बीच रहते हैं और नहीं चले कैसे कोई पहचानेगा? सीधी सी बात है। इस तरह तो मोदी जी नहीं चलते होंगे, तभी तो पहचानते हैं, तभी तो पहचानते हैं। जानते हैं उनके लोग, नहीं तभी तो उनको पहचानते उनके हैं। लोग सुख दुख में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उनके लोग जाते हैं कि नहीं सुख दुख में जाते हैं? लोग के बीच पहुंचते हैं कि नहीं? कोई बता दे पहुंचाओ। हाँ बताइए भैया जी से हम जैसा कि भैया जी बता रहे हैं परवीन निषाद जी नहीं है, इसके पहले सांसद जी कौन थे आप हमें बता सकते हैं? हम नहीं जानते हैं भैया। क्यों नहीं जानते हैं आप? नहीं राजनीति में उतरे हैं आप, डिबेट कर रहे हैं। इसके पहले सांसद, एक मिनट भैया, हेलो भैया, रविंद्र भैया, इसके पहले जो पार्टी के अदर पार्टी के कोई नेता रहे होंगे सांसद, क्या
अरे भैया अभी तो आप लगभग में आपका उम्र 30 वर्ष लगभग 28 या 25 जो भी हो 19 है अभी। हाँ जो भी हो 19 है 5 साल पहले तो आप शायद बूढ़े शायद बच्चे तो एकदम रहे नहीं होंगे इतना 7-8 में लड़के इसके पहले जो सांसद थे क्या हुआ इस ग्राम सभा में आए थे कभी हमको आप एक बात बताइए। हमको जानकारी नहीं, पढ़ाई करते थे लेकिन आज की कंडीशन की बात पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं तो ये भी बताइए इसके पहले जो सांसद थे वो आए थे किसी भी पार्टी के थे हमारी पार्टी के हों सपा के हों बसपा के हों या भाजपा के हों इसके पहले जो सांसद बने थे क्या आए थे वो सब। हम बोले उसके पहले की राजनीति तो हम जानते नहीं है पुरानी चीज सीधी बात है पूरी बातें जानकारी प्राप्त करके भैया बोलना चाहिए ना। पूरी जानकारी नहीं आज की जो कंडीशन है पूछा गया तो हम बताएं आज के कंडीशन के हिसाब से रविंदर बोला है कोई बात नहीं और ये भी आज के कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हैं कि मोदी जी को सब लोग जानते हैं मोदी जी चलते हैं क्या नहीं मोदी जी चलते हैं परवीन निषाद भी चलते होंगे हम ऐसे ही अन्य लोकसभा में जाएंगे और देखते रहिए। जो लोकसभा क्षेत्र होता है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है अगर एक सांसद हर गांव में रोज डेली एक दिन समय दे तो उसका 5 साल ऐसे ही गुजर जाएगा वो कहीं अपना काम धाम कहीं रोड विकास नहीं कर पाएगा। एक ग्राम प्रधान जो है जब तक उसकी चुनाव नहीं हो जाता है वो घर घर घूमता है लेकिन चुनाव जीतने के बाद घर घर अगर समय देगा तो विकास की जो है कहाँ से गांव का कर पाएगा। इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो है हम दोनों भाइयों की बातों से सहमत हैं। जो रविंद्र यादव जी के हैं उनकी भी बात सही है और जो लल्ला निषाद जी ने कहा दोनों लोगों की कहीं न कहीं बातें सही हैं कि जनप्रतिनिधि जनता क्यों चुनती है अपने दुख सुख में खड़ा होने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सांसद हैं तो पूरे जिले में नहीं घूम सकते हैं बिल्कुल घूम सकते हैं। नहीं हम कह रहे हैं लेकिन देखिए अगर आप जहाँ दुख दर्द की बात है नहीं जो दुख दर्द की बात उन्होंने की है रविंद्र यादव जी ने उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर जनता के बीच में आप चले होते तो आज मुझे बगावत नहीं करना पड़ता है। मैं खुद उसी पार्टी से रहा हूँ और 8 सालों से जो उस पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ तो उस भाई की पीड़ा से मैं भी सहमत हूँ क्योंकि अगर वो खड़े हुए होते लोगों के बीच में उनके दुख दर्द में तो आज उस माता जी से आपने पूछा सांसद जी के हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी सांसद परवीन निषाद हैं। वो मुंह खुलते ही बता देती परवीन निषाद सांसद हैं। आप यहाँ पर बच्चे से पूछेंगे अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई नहीं अच्छी लगती कि धर्मात्मा निषाद कौन है तो शायद हर वर्ग के लोग बता देंगे धर्मात्मा निषाद कौन है क्योंकि मेरे पास जो भी सीमित शक्तियाँ हैं उसके हिसाब से मैं सभी लोगों के दुख सुख में खड़ा होने का कार्य करता हूँ और उसी का कहीं ना कहीं देन है कि हमारे लिए हमारे भाई एक आवाज़ पर खड़ा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सांसद जी कमियाँ हैं उनको सुधार करें अभी भी समय है अभी भी अपने लोगों में आकर के बैठ करके इन सभी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं जिससे आपने देखा भी होगा लोगों को कहीं ना कहीं नाराजगी भी है लेकिन दिन में थोड़ी सी जगह भी है कि हमारे समाज के हैं वो नहीं तो कौन और वही उनका कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है लेकिन उस पर वो सुधार करें और इन बच्चों को श्योरिटी दें कि आगे से भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी जो पूर्व में उन्होंने गलतियां की हैं। समाज में कहीं अत्याचार हो रहा आप खड़े होइए समाज के दुख दर्द में आप खड़े होइए जो आपने योजनाओं को लाने का यहाँ वादा किया था कि मत्स्य विभाग से हम फला योजनाओं को ला करके निषाद समाज को लाभान्वित करेंगे उनको तो कम से कम लाभान्वित करिए जो आपके लिए मर मिट रहे हैं। तो इन सभी चीजों को उनको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी धीरे धीरे जो है बातचीत होगी इन सभी विषयों पर धीरे बातचीत होगी। तो ये बेलहवा गांव के लोग हैं प्रधान जी भी थे प्रधान जी काफी कुछ कर रहे हैं 20 साल पहले बता रहे हैं कि 20 साल पहले आप आ नहीं सकते थे इस सड़क के माध्यम से आजादी के पहले की सड़क थी और गांव के लोग बता रहे हैं कि परवीन निषाद से नाराज हैं लेकिन निषाद समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा जात भाई है तो हम वोट करेंगे लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है और ये लोग अभी धर्मात्मा ने कहा कि परवीन निषाद आए हमारे गांव में आए लोगों से मिले और नाराजगी को दूर करें। तो अब सांसद जी इसके लिए क्या करते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब आएंगे उसके बाद बहुत कुछ समीकरण बदल भी जाएगा। तो ऐसे इन खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा के किसी अन्य गांव में जाएगा तब तक देखते रहिए गोरखपुर लाइव।